19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र के जुन्नर के पास स्थित शिवनेरी किला में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक प्रतिष्ठित सरदार थे, लेकिन उनका अधिकांश समय युद्धों में बीतता था। इसलिए शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने उन्हें रामायण, महाभारत और वीरों की गाथाएं सुनाईं, जिससे उनके मन में स्वाभिमान और धर्म की रक्षा का भाव जागा। दादोजी कोंडदेव ने उन्हें राजनीति, युद्धकला, घुड़सवारी और तलवारबाजी की शिक्षा दी। बचपन से ही शिवाजी अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे। उस समय दक्कन क्षेत्र में बीजापुर और मुगल सत्ता का दबदबा था, लेकिन शिवाजी के मन में हिंदवी स्वराज का सपना पल रहा था, एक ऐसा राज्य जहां जनता सुरक्षित और स्वतंत्र हो। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला किला तोरणा किला जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पुरंदर और राजगढ़ जैसे कई किलों पर अधिकार किया। उनकी युद्ध नीति अलग थी। वे सीधे मुकाबले के बजाय पहाड़ों और जंगलों का उपयोग करते हुए अचानक हमला करते थे, जिसे गुरिल्ला युद्ध कहा गया। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को शिवाजी को खत्म करने भेजा गया, लेकिन प्रतापगढ़ के किले पर हुई मुलाकात में शिवाजी ने अपनी सूझबूझ और वीरता से उसे परास्त कर दिया। ये घटना पूरे भारत में उनके नाम की गूंज बन गई। इसके बाद उन्होंने लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जनता का विश्वास जीता। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब चिंतित हो उठा। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1663 में शिवाजी ने लाल महल में अचानक हमला कर शाइस्ता खान को घायल कर दिया। ये उनकी साहसिक रणनीति का अद्भुत उदाहरण था। 1665 में राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई, जिसके बाद शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया गया। आगरा में उन्हें नजरबंद कर लिया गया, लेकिन 1666 में उन्होंने फलों की टोकरी में छिपकर इतिहास की सबसे रोमांचक पलायन घटना को अंजाम दिया और सुरक्षित वापस महाराष्ट्र पहुंचे। इसके बाद उन्होंने फिर से अपने किलों और क्षेत्रों पर अधिकार जमाया। 1674 में रायगढ़ किले पर उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। उन्होंने एक सशक्त प्रशासन स्थापित किया, जिसमें अष्टप्रधान मंत्रिमंडल था। उनकी नौसेना भी मजबूत थी, ताकि विदेशी आक्रमणों से तटों की रक्षा की जा सके। शिवाजी महाराज महिलाओं के सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कभी भी मंदिरों या मस्जिदों को नुकसान नहीं पहुंचाया और आम जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका आदर्श और स्वराज का सपना अमर हो गया। आज भी शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं, बल्कि साहस, रणनीति, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो सीमित संसाधनों में भी इतिहास रचा जा सकता है।